तो फाइनली गाइस फास्ट लेन से पहले होने वाला आखिरी स्मैकडाउन का शो भी आज खत्म हो चुका है, जिसपे हमको ये भी पता चल गया कि इस वीक के एनएक्सटी के शो पे अंडरटेकर होने वाले हैं और नेक्स्ट वीक के स्मैकडाउन के शो पे रोमन रेंस के साथ साथ ट्रिपल एच भी होने वाले हैं। तो अगर आपने आज का स्मैकडाउन का शो नहीं देखा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं आपको पूरा शो डिटेल में बताता हूँ। बदले में बस आपको इतना करना है कि इस वीडियो को पूरा देखना है। अगर चैनल पे पहली बार आए तो इस वीडियो को लाइक करके अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। तो चलिए फिर वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले गाइस जो शो की स्टार्टिंग है वो हमारे एले नाइट करते हैं। एले नाइट आते हैं, उनको क्राउड की तरफ से काफी अच्छा रिएक्शन मिलता है जो कि उनको हमेशा ही मिलता है। बाकी अब एले नाइट रिंग में आके कोई प्रोमो कट कर पाते या कुछ बोल पाते, इससे पहले ही एंट्री हो जाती है वहाँ पॉल हेमन की। पॉल हेमन आके इंटरप्ट करते हैं एले नाइट को जिमी यूसो और सोलो सिकोवा के साथ, और शॉकिंगली पॉल हेमन जो है वो एले नाइट की तारीफ करने लगते हैं। मतलब उनके कैरेक्टर की, जैसा उनको आजकल रिएक्शन मिल रहा है क्राउड की तरफ से, जैसा वो काम कर रहे हैं WWE में, उसकी तारीफ करने लगते हैं पॉल हेमन। बट एले नाइट उनकी तारीफ तो लेते हैं बट उल्टा उनकी बेइज्जती कर देते हैं पॉल हेमन की, क्योंकि एले नाइट इस टाइम फेस कैरेक्टर है और ऑब्वियसली पॉल हेमन जो है वो इस टाइम हील कैरेक्टर के साथ है, तो एले नाइट इसीलिए उनकी बेइज्जती कर देते हैं। अब आगे पॉल हेमन इस पर कुछ बोल पाते हैं, इतने में उनके हाथ से माइक ले लेते हैं जिमी यूसो। जिमी यूसो एक प्रोमो कट करते हैं छोटा सा और वो सेम बात करते हैं कि भाई तू फास्ट लाइन की चिंता मत कर, तुझे फास्ट लाइन तक तो हम जाने ही नहीं देंगे। मतलब वही कि वो एले नाइट अकेले हैं और जिमी यूसो और सोलो सिकोवा साथ में, तो वो उनकी पिटाई करके ऐसी हालत कर देंगे ताकि वो फास्ट लाइन तक ना जा पाए। अब ऐसा बोल के जिमी यूसो और सोलो सिकोवा एप्रन तक चढ़ते ही हैं एले नाइट को पीटने के लिए। इतने में वहां एले नाइट को सेव करने के लिए जॉन सीना आ जाते हैं और ऑब्वियसली जब जॉन सीना आ गए तो भाई ब्लड लाइन को पीछे हटना पड़ता है। वो एप्रन से वापस उतर जाते हैं, वापस जाने लगते हैं बैक स्टेज। इतने में एले नाइट माइक लेके बोलते हैं कि फास्ट लाइन में तो हमारा मैच होने वाला, पर क्यों ना आज रात कुछ किया जाए। तो वो जिमी यूसो को चैलेंज करते हैं मैच के लिए। अब इस पे पॉल हेमन जिमी यूसो को मना कर रहे हैं, बट जिमी यूसो भाई कहां सुनने वाले हैं किसी की स्टैम्प फुल फॉर्म में। तो जिमी यूसो इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेते हैं और आज के शो के लिए हमको जिमी यूसो वर्सेस एले नाइट का मैच ऑफिशियल होते हुए दिख जाता है शो की स्टार्टिंग में। इसके बाद गाइस शो पे एक वुमेन्स डिवीजन की तरफ से टैग टीम मैच होता है, ऑस्का एंड शार्लेट फ्लेयर वर्सेस यो स्काई एंड बेली। एंड अगर इस मैच की बात करें तो ठीक ठाक मैच था, कुछ एक बढ़िया मूव्स भी हमको देखने को मिले, बट इस मैच की जो एंडिंग है वो बहुत कमाल की होती है। होता यह है कि बेली जो है वो शार्लेट फ्लेयर को उन्हीं के सबमिशन लॉक में डालने वाली होती है, बट शार्लेट फ्लेयर इसको काउंटर करके बेली में लात मारती है और बेली जो है वो सीधा रोप के पास जाके लगती है जहां पे होती है यो स्काई, और बेली जो है वो सीधा यो स्काई में जाके भिड़ जाती है, जिसकी वजह से यो स्काई नीचे गिर जाती है और फिर शार्लेट फ्लेयर का फायदा उठा के अपना फिनिशर लगा के मैच जीत जाती है। इसके बाद गाइस हमको बैक स्टेज ब्लड लाइन देखने को मिलती है। ब्लड लाइन चल के एक लॉकर रूम में आती है जहां पे ऑलरेडी पूरी जजमेंट डे बैठी हुई है। अब सोलो सिकोवा और जिमी यूसो इस चीज को देख के भड़क जाते हैं, वो ब्लड लाइन के ऐसे बिल्कुल सामने जाके खड़े हो जाते हैं, बट इस पे पॉल हेमन और रिया रिप्ली मिलकर कुछ संभाल लेते हैं सिचुएशन। इवन रिया रिप्ली बोलती है सबको बाहर जाने के लिए, क्योंकि उनको पॉल हेमन से कुछ बातें करनी है। फिर सबको रिया रिप्ली की बात मान के पूरी जजमेंट डे और पूरी ब्लड लाइन को बाहर जाना पड़ता है। बस पॉल हेमन और रिया रिप्ली अंदर रहते हैं लॉकर रूम में। बाकी बात क्या हुई वो तो मैं आपको आगे बताऊंगा, क्योंकि शो में भी हमको ऐसे दिखाया पार्ट पार्ट करके इन चीजों का। फिलहाल इसके बाद गाइस शो पे मैच होता है बॉबी लैशली वर्सेस रे मिस्टीरियो का, जहां पे बॉबी लैशली की रिंग साइड पे होता है स्ट्रीट प्रॉफिट और रे मिस्टीरियो की रिंग साइड पे होता है एलडब्ल्यू। और काफी एक्टिविटी हमको इन दोनों फ्रैक्शन के बीच देखने को मिली, काफी मतलब मुठभेड़ हुई, इनके बीच लड़ाई भी हुई, इंटरफेरेंस भी हमको दोनों साइड से देखने को मिलती है। इवन इस मैच की एंडिंग भी कुछ इस तरह होती है, स्ट्रीट प्रॉफिट जो है वो एलडब्ल्यू पे हमला कर देते, काफी अच्छी तरह से उनकी पिटाई कर देती है। फिर रे मिस्टीरियो को एलडब्ल्यू को बचाने के लिए स्ट्रीट प्रॉफिट पे कूदना पड़ता है। वो दोनों स्ट्रीट प्रॉफिट के मेंबर को डाउन करने के बाद रिंग में जाते हैं और जैसे ही पलटते हैं भाई बॉबी लैशली इतनी तगड़ी स्पीयर लगाते हैं, मतलब ऐसा लगता है कि रे मिस्टीरियो को जैसे जान से ही मार दिया हो। बहुत ही तगड़ी स्पीयर मारी बॉबी लैशली ने, और भाई उस स्पीयर के बाद मैं कह रहा हूँ रे मिस्टीरियो क्या रोमन रेंस भी नहीं उठ पाते, इतनी तगड़ी स्पीयर मारी थी बॉबी लैशली ने। तो फिर जीतना तो उनका बनता था, बॉबी लैशली इस मैच में पिन करके जीत जाते हैं। और फिर हमको ये भी पता चलता है कि अब एलडब्ल्यू के एक मेंबर इंजर्ड हो गए, जिसकी वजह से अब हमको स्ट्रीट प्रॉफिट और बॉबी लैशली के सामने सिर्फ रे मिस्टीरियो और सैंटोस एस्कोबार देखने को मिलेंगे। अब उनको एक पार्टनर चाहिए, वो पार्टनर कौन होगा वो तो मुझे पता है, मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा जो शाम को आएगी। इसके बाद गाइस हमको बैक स्टेज रिया रिप्ली और पॉल हेमन का सेगमेंट कंटिन्यू होते हुए दिखता है, जहां पे रिया रिप्ली पॉल हेमन से बोलती है क्यों ना हम लोग साथ में आ जाए, मतलब जजमेंट डे का जो फ्रैक्शन और ब्लड लाइन का जो फ्रैक्शन है वो बिल्कुल हम साथ में ले आए तो ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, जिसपे पॉल हेमन भी एग्री करते हैं। बट वो बोलते हैं कि मुझे किसी से पूछना पड़ेगा, मतलब वही रोमन रेंस से पूछना पड़ेगा, उनको वो डिसीजन नहीं ले सकते। इस पर रिया रिप्ली बोलती है नहीं नहीं तुझे किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, मैंने कह दिया ना, हो गया, मतलब सब कुछ मैं कह रही हूँ तो हो गया। फिर रिया रिप्ली पॉल हेमन से बोलती है कि एक्नॉलेज मी। अब पॉल हेमन का इस पर रिएक्शन बड़ा कमाल का था। पॉल हेमन रिया रिप्ली को समझाता है कि देखो ये वर्ड तुम नहीं बोल सकते और यहाँ पे तो बिल्कुल नहीं बोल सकते। फिर रिया रिप्ली बोलती है कि क्या बात कर रहे हो यार, जे उसो मुझे ऑलरेडी एक्नॉलेज कर चुका है, तुम भी एक्नॉलेज कर लो। फिर पॉल हेमन कुछ बातें बोलते हैं, फिर रिया रिप्ली लास्ट में ये बात बोलती है कि देखो या तो तुम साथ आ जाओ वरना हमें देखना पड़ेगा कि हम में से कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, मतलब जजमेंट डे और ब्लड लाइन में से कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इतना बोलकर रिया रिप्ली वहां से चली जाती है। फिर पॉल हेमन वही बोलते हैं कि कॉल रोमन रेंस। तो मतलब रिया रिप्ली ने बड़ी अच्छी तरह से बातों बातों में ले ली भाई पॉल हेमन की। इसके बाद का शो पे मैच होता है ऑस्टिन थ्योरी वर्सेस ड्रैगन ली, जहां पे ऑस्टिन थ्योरी की रिंग साइड पे होता है ग्रेसन वॉलर और ड्रैगन ली की रिंग साइड पे होता है कैमरन ग्रीन। इस मैच की बात करें तो देखो मेरे को सही बताऊं तो इतना ज्यादा खास कुछ मैच लगा नहीं मेरे को, बल्कि ड्रैगन ली का जो मैच हुआ था डोमिनिक मिस्टीरियो के साथ वो मेरे को ज्यादा पर्सनली अच्छा लगा था। पर खैर फिलहाल इस मैच के रिजल्ट की बात करें तो भाई इस मैच में विक्ट्री जो है वो ड्रैगन ली ले जाते हैं, वो भी रोल अप करके। अब
मुझे समझ नहीं आ रहा, मतलब डोमिनिक मिस्टीरियो जैसे बंदे से उनको हरवा दिया और ऑस्टिन थ्योरी जैसे बंदे से उनको जितवा दिया। पता नहीं भाई WWE ने क्या ही सोच के इसको बुक किया था, बट इस मैच में जो विक्ट्री है वो ड्रैगन ली ले जाते हैं। फिलहाल गाइस इसके बाद आता है हमारा शो का मेन इवेंट, जिमी ऊसो वर्सेस LA नाइट। एंड अब इस मैच की क्या ही बात करूं, क्योंकि मैच तो हो ही नहीं पाया। सोलो सिकोवा आके बीच में इस मैच को डिस्क्वालीफाई कर देते हैं। अब जिमी ऊसो की तरफ से सोलो सिकोवा आ गए, तो फिर LA नाइट की तरफ से जॉन सीना भी आ गए। बट यहाँ पे शॉकिंगली एकदम जजमेंट डे आ जाती है और मामला जो है वो 6 और 2 हो जाता है। मतलब एक तरफ है LA नाइट और जॉन सीना और दूसरी तरफ है जजमेंट डे, जिमी ऊसो और सोलो सिकोवा। रिंग साइड पे हमने देखा कि पॉल हेमन रिया रिप्ली से हाथ भी मिलाते हैं, उनको ऑथराइज कर देते हैं, जिससे देख के लगता है कि हाँ अब जजमेंट डे और ब्लड लाइन साथ साथ है। खैर फिलहाल 6 और 2 की सिचुएशन में जजमेंट डे और जिमी ऊसो और सोलो सिकोवा मिलकर अटैक करने वाले होते हैं LA नाइट और जॉन सीना के ऊपर। इतने में ही गाइस थीम सॉन्ग प्ले होता है हमारे जे ऊसो का, और क्राउड का जो रिएक्शन था ना भाई, इस पे इतना माइंड ब्लोइंग रिएक्शन था ना जे ऊसो के लिए, क्योंकि काफी टाइम बाद जे ऊसो स्मैकडाउन पे आए थे। जे ऊसो आके रिंग में खड़े हो जाते हैं जॉन सीना और LA नाइट के साथ। पर अभी भी सिचुएशन जो है वो 6 और 3 के बीच है, मतलब अभी भी जजमेंट डे और जिमी ऊसो और सोलो सिकोवा ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। बट तभी सिचुएशन को ठीक करने के लिए वहां एंट्री होती है हमारे अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स की। अब ये सब आमने सामने आ गए तो फिर इनके बीच लड़ाई भी हो जाती है। सब एक दूसरे को मार रहे, पता ही नहीं चल रहा कौन किसको पीट रहा है। मतलब बहुत ज्यादा भसड़ सी चल रही थी, पता ही नहीं चल रहा कौन किसको पीट रहा है, कौन किस पे हाथ उठा रहा है। बट लास्ट में कोडी रोड जो है वो रिंग टॉप से जंप लगा देते हैं पूरी जजमेंट डे के और जिमी ऊसो और सोलो सिकोवा के ऊपर। फिर इसके तुरंत बाद जे ऊसो भी जंप लगा देते हैं इन सबके ऊपर। और लास्ट में सीन कुछ ऐसा होता है कि रिंग में सोलो सिकोवा और जॉन सीना बचे हैं। पहले जॉन सीना एक दो मुक्के मारते हैं सोलो सिकोवा, बट सोलो सिकोवा जो है सुपर किक लगा देते हैं जॉन सीना को। बट फिर इतने में LA नाइट आके सोलो सिकोवा को बाहर फेंक देते हैं और लास्ट में इन सबके हाथ लग जाते हैं जेडी मैकडोना, जो कि जजमेंट डे के साथ होते हैं। और जेडी मैकडोना की भाई बहुत ही बुरी तरह से पिटाई होती है। सारे लोग मिलकर अपना अपना फिनिशर लगाते हैं जेडी मैकडोना के ऊपर और बहुत बुरी हालत हो जाती है जेडी मैकडोना की। और फिर लास्ट में रिंग में रह जाते हैं LA नाइट, जॉन सीना, जे ऊसो और कोडी रोड्स। और इन्हीं के सेलिब्रेशन के साथ ये शो हो जाता है यहीं पे खत्म, जो कि एक अच्छा खासा शो था फास्ट लाइन के पहले बिल्डअप करने के लिए। और अब कल सीधा फास्ट लाइन होने वाले, जिसके मैच कार्ड और विनर प्रेडिक्शन ऑलरेडी चैनल पे, अगर आपने नहीं देखी तो जाके देख लेना। फिलहाल ये वीडियो करते हैं खत्म, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मैं मिलता हूँ आपसे न्यू वीडियो के अंदर, तब तक के लिए टेक केयर।